हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसपी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दादा ड्राफ्ट। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम किरेल होता है। और किरिल जो कि एक बहुत ही अच्छा कंप्यूटर गेम डिजाइनर और डेवलपर होता है। और किरिल जो कि बेहोश होता है और जब वो बेहोशी की हालत से जागता है तब वो अपने आप को एक पुलिस गाड़ी में पाता है। और पुलिस गाड़ी में देख करके वो अपने आप को काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और उसी समय वो विंडो से बाहर का नजारा देखता है जहाँ पे वो एक लड़की को देखता है और उस लड़की को आप पुलिस वाले एक एम्बुलेंस में डाल रहे होते हैं। और ये सब कुछ देख करके किरिल को अब अपने साथ हुए रात वाले इंसिडेंट के बारे में सारी बातें याद आती है। और वो अब देखता है कि रात में वो एक लड़की के पास गया था जिसे वो पसंद करता है। और वो लड़की जो कि किरिल से नाराज थी क्योंकि उसका 2 दिन पहले बर्थडे था और किरिल के पास टाइम नहीं था कि वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। इसी वजह से वो किरिल से गुस्सा हो गई थी, जिस वजह से किरिल उसे मनाने के लिए एक कार्टून बन के गया था। लेकिन किरिल की गर्लफ्रेंड जो कि उससे गुस्सा होती है और वो यहाँ से चली जाती है क्योंकि किरिल को ऐसा लग रहा था कि उसका बर्थडे आज है। इसी वजह से वो उसे सरप्राइज देने के लिए गया था, लेकिन उसे पता लगा कि उसका बर्थडे आज नहीं जबकि 2 दिन पहले था, जिस वजह से वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। और इसी वजह से किरिल काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। जिसके बाद वो अपने ऑफिस जाता है और ऑफिस में जाकर के वो देखता है कि उसकी सभी फ्रेंड्स और उसके बॉस मिलकर के पार्टी कर रहे होते हैं और उसे कांग्रेचुलेशन करते हैं क्योंकि किरिल ने एक कंप्यूटर गेम बनाया था जो कि काफी ज्यादा सक्सेस हुआ था और वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था। और इसी वजह से कंपनी वाले लोग किरिल को काफी ज्यादा कांग्रेच करते हैं और सभी लोग किरिल को काफी अच्छा मान रहे होते हैं और वो अब कंपनी का सुपरस्टार बन जाता है। इसके बाद किरिल भी काफी ज्यादा खुश होता है और पार्टी खत्म होती है। किरिल अपने घर जाता है और घर जा करके वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम रेनाटा होता है। और रेनाटा जो कि काफी ज्यादा इश्क होती है और किरिल उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। लेकिन तभी उसे पता लगता है कि रेनाटा क्योंकि इसे कह रही थी ये घर उसका है और उसके पास अब इस घर के पेपर्स भी होते हैं। इसी वजह से इन दोनों में थोड़ी बहस होती है और यहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस अब रेनाटा की पास सब घर भी करीब सभी डॉक्यूमेंट्स देखती है और उन पे नाम देखती है। तो वो किरिल से कहती है कि ये घर रेनाटा का है और तुम्हारा इस घर के ऊपर कोई भी हक नहीं है। इसी वजह से उसे इस घर से फौरन बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन तभी हम किरिल के एक पेट को भी देखते हैं और वो डॉग की रेनाटा के पास होता है। और किरिल जब अपने डॉग को लेने के लिए जाता है तब वो डॉग किरिल को पहचानने से भी मना कर देता है, जिस वजह से किरिल और भी ज्यादा अपसेट हो जाता है। वो अब घर से बाहर आकर के अपने दोस्त से जाकर के मिलता है और वो अपने दोस्त को सारी बातें बताता है। इसीलिए उसका दोस्त अब उसकी हेल्प करने के लिए रेडी होता है। किरिल अब अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए कंट्री की लोकल गवर्नमेंट के पास जाता है और जब वो लोकल गवर्नमेंट को अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाता है तब उसे पता लगता है कि उसके सारे डॉक्यूमेंट में उसका नाम हट चुका है और सभी डॉक्यूमेंट में राधा का नाम है। और ये बात सुनकर के किरिल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि अब उसका घर भी नहीं बचा था, ना ही उसके पास पैसे थे और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। इस वजह से वो काफी अपसेट होता है और वो अब लोकल गवर्नमेंट ऑफिस से बाहर आता है। इसके बाद वो नेक्स्ट डे अपने ऑफिस जाता है। ऑफिस में जाकर के किरिल अब अपने बॉस से मिलता है और उनसे कहता है कि मैंने जो गेम बनाया था और वो गेम जो कि काफी ज्यादा सक्सेस हुआ है, इसी वजह से मुझे इस चेंज के लिए बोनस चाहिए। लेकिन तभी इस का बॉस कहता है कि तुम वो कौन और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये बात सुनकर के किरिल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे अब उसके ऑफिस में भी कोई नहीं जानता, सब उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। इसी वजह से किरिल काफी ज्यादा शॉक रहता है और काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए वो फौरन से ऑफिस से बाहर आता है और अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट करता है। लेकिन जैसे ही वो अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करता है तब उसके पेरेंट्स भी उसे जानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि तुम कौन बोल रहे हो, मेरा कोई बच्चा नहीं है। इसी वजह से किरिल और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो अब इसी कंफ्यूजन की हालत में ही दोबारा से अपने घर आता है और घर आकर के वो अपने नाटा से मिलता है और उसे कहता है कि अब तुम मुझे सारी सच्चाई बताओगी कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। जिसके बाद किरिल उससे पूछ रहा होता है, लेकिन तभी रेनाटा भी किरिल के पास आती है और अब इन दोनों में आपस में बहस होती है। जिसके बाद रेनाटा अपने आप को पुछे मार लेती है और ये चीज देख करके किरिल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है और वो आदमी जब किरिल को अपने यहाँ में बेहोश कर देता है और जब टीम की आंखें खुलती है तब वो अपने आप को पुलिस की गाड़ी में पाता है। और ये सीन जो कि हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, ये सब कुछ जान के क्रिस और भी ज्यादा संप्रीत हो जाता है। और इसी समय यहाँ पे पुलिस आती है जो कि क्रिस की गाड़ी को ओपन करती है और उसे अब यहाँ से बाहर निकाल देती है। और पुलिस अब किरिल को छोड़ भी देती है और उसके ऊपर कोई भी खून का इल्जाम नहीं लगता है।
इस वजह से क्रिल काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए वो अब अपना मोबाइल निकालता है और वो व्हाइट हाउस के लोकेशन पे जाता है, जहाँ पे वो पूरी रात स्पेंड करता है। और जब वो नेक्स्ट डे उठता है तब उसके सामने अब रेनाटा आती है, और रेनाटा जो कि मर चुकी थी, लेकिन अगेन यहाँ पे रेनाटा आती है और वो ये चीज़ देख करके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी रेनाटा अब क्रिल के पास आती है और उसे कहती है कि हमारी दुनिया जो कि काफ़ी सारे पैरेलल वर्ल्ड्स में डिवाइड हो रखी, और जैसे कि तुम हो वो पैरेलल वर्ल्ड में से एक है। और उसी के साथ रेनाटा अब क्रिल को ये भी बताती है कि तुमने जो कंप्यूटर गेम डिज़ाइन किया था उसके जरिए तुमने पैरेलल दुनिया में जाने का दरवाजा भी ओपन कर लिया था। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, इसीलिए अब क्रिल को इस दुनिया की हिफाजत के लिए कस्टम ऑफिसर भी बना दिया जाता है। जिसके बाद क्रिल अपने दोस्त को भी इस गेम दुनिया में ले आता है, और यहाँ आकर के क्रिल अपनी गर्लफ्रेंड एना से भी मिलता है, लेकिन एना जो कि क्रिल को पहचानने से इनकार कर देती है। जिसके बाद क्रिल अपने दोस्त के साथ एना का पीछा करता है, और एना जो कि एक रेस्टोरेंट में गई होती है, और क्रिल अब अपने दोस्त के साथ एना को फॉलो करते हुए उस रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो काफी सारे डॉल्स रोबोट को देखता है, और वो डॉल रोबोट जो कि क्रिल को देख करके उसके ऊपर अटैक करने लगती है। जिसके बाद यहाँ पे कुछ अजीब सी रेस आती हैं, और वो डॉल रोबोट जो कि इन्हीं रेस के साथ यहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद क्रिल अब यहाँ पे एक लड़की को देखता है, और वो लड़की जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी और वो बेहोश होती, लेकिन फिर उसके पास ये साथ नहीं आता है, और यूनिवर्सिटी अब पानी की मदद से अपने आप को पूरी तरीके से ठीक कर लेती है। क्रिल को ये भी पता लगता है कि ये पानी जो कि इस लड़की को ठीक कर दिया, ये एक कोड है कस्टम ऑफिसर्स का, और ये लड़की जो कि हमें पानी के बाद जो ठीक हुई है, ये भी काफी साल पहले एक पैरेलल में कस्टम ऑफिसर बनी थी। और माना ये जाता है कि कस्टम ऑफिसर्स हमेशा के लिए जीवित रहते हैं, वो कभी भी नहीं मरते हैं। और पैरेलल वर्ल्ड में कस्टम ऑफिसर्स का काम ये होता है कि वो लोग इस दुनिया में जितने भी पैरेलल वर्ल्ड में जाने के गेट है वो उन्हें ढूंढे। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं, और क्रिल जो कि अपने बेडरूम में सो रहा होता है, तभी वो जगता है और एक विंडो के पास जाता है, और जब वो विंडो ओपन करता है तब वो बाहर का नज़ारा देखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और ये नज़ारा देख करके क्रिल काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि यहाँ का जो सीन था वो सेम सीन जो कि क्रिल अपने ड्राइंग में पेंट किया था, और वो इस जगह पे अपनी गर्लफ्रेंड एना के साथ जाना चाहता था। और तभी उसे पता लगता है कि वो अगेन से एक पैरेलल वर्ल्ड में आ गया है, और तभी यहाँ पे रेनाटा अपनी पूरी टीम के साथ आ जाती है, और रेनाटा अब क्रिल को ये बताती है मैं दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में आ गए। और रेनाटा जो कि अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ क्रिल को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से फॉलो कर रही थी, क्योंकि उसके गले में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी वो क्रिल को सिर्फ 15 किलोमीटर से दूर नहीं जाने देती थी। जिसके बाद क्रिल अपने पेरेंट्स के घर जाने का डिसाइड करता है। उसके बाद वो अपने मोबाइल में अपने घर की लोकेशन को भी सर्च करता है, और उसके पेरेंट्स का घर जो कि उसकी डिस्टेंस लिमिट के अंदर ही होता है। लेकिन तभी क्रिल जो कि डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश होने लगता है, लेकिन उसी समय क्रिल के पास पानी भी होता है, और वो पानी पी करके अपने आप को ठीक कर लेता है। जिसके बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ आता है, और उसके पेरेंट्स अभी भी क्रिल को पहचानने से इनकार कर देते हैं। तभी हम यहाँ पे एना को आते हुए देखते हैं, और एना अब अपने लोगों के साथ आई होती है, और वो क्रिल की नई दुनिया देखने के लिए यहाँ पे आई होती है। और एना अब इस नई दुनिया को देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करती है। तभी यहाँ पे क्रिल आता है, और क्रिल एना से कहता है कि तुम्हें पैरेलल वर्ल्ड से बहुत ही अच्छे से जानती हो, और हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव और इंडायरेक्ट बातें होती है। जिसके बाद अगेन से ये लोग एक कपल बन जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जिसके बाद ये लोग एक पार्टी में जाते हैं, और एक पार्टी में क्रिल के पास एक आदमी आता है, और वो आदमी क्रिल से आकर के कहता है कि शायद तुम्हें नहीं पता है कि अभी तक किसी ने भी डेल्टा वर्ल्ड के दरवाजे को कभी भी ओपन नहीं दिया है, और ना ही कभी कोई उसे खोल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ अब हम रेनाटा को देखते हैं, और रेनाटा जो कि एना के पास आती है, और उससे आकर के कहती है कि तुम क्रिल से प्यार नहीं कर सकती हो, ना ही तो उसके साथ रह सकती हो, क्योंकि क्रिल जो कि इमोर्टल है। और ये बात सुनकर के एना काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है, और वो अब इस पार्टी से चली जाती है। लेकिन तभी रेनाटा जो कि एना को फॉलो करती है और उसे किडनैप कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ अब हम पैरेलल वर्ल्ड की कम्युनिटी को देखते हैं, और वो अब क्रिल के पास आती है, और उसे एक मिशन देती है, और उसे कहती है कि एक बेल्टा नाम का वर्ल्ड है जिसके गेट को अभी तक किसी ने भी ओपन नहीं किया है, और कहा यह जाता है कि पैरेलल वर्ल्ड कोई बीमारी नहीं है, और ना ही वहाँ पे कोई जंग है, और ये बाकी के पैरेलल वर्ल्ड से भी काफ़ी ज़्यादा सही वर्ल्ड है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे जाओगे और वहाँ से एक्सपीरियंस लेकर के आओ, क्योंकि वहाँ पे ये सब कुछ कैसे ठीक है, वहाँ पे कोई बीमारियाँ क्यों नहीं है, जिसकी मदद से हम सारी दुनिया की सभी बीमारियों को मिटा सके और सभी पैरेलल वर्ल्ड्स को ठीक कर सके। और ये बात सुनकर के क्रिल अब कम्युनिटी से ये प्रॉमिस करता है कि मैं वहाँ जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं वहाँ से सारे एक्सपीरियंस लेकर के आऊँ, इस चीज़ का मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ क्रिल को अब एना की फिक्र भी हो रही थी, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि वो इस पैरेलल वर्ल्ड में सेफ है।
इसी वजह से वो अब एना से मिलने के लिए उसके घर जाना चाहता था, लेकिन एना का घर जो कि उसकी डिस्टेंस लिमिट से काफ़ी दूर होता है, लेकिन फिर भी वो ट्राई करता है, जिस वजह से वो डिस्टेंस लिमिट को क्रॉस कर लेता है और उसकी हालत को जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। इसे और फिर नेक्स्ट डे उसे जब होश आता है तब वो अपने सामने एक नाइट रोड देखता है और क्रिल अब उसी डॉट को फॉलो करते हुए एक और पैरेलल वर्ल्ड में आ जाता है और ये पैरेलल वर्ल्ड जहाँ पे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते थे। और इसी दुखी वर्ल्ड में क्रिल अब यहाँ की कस्टम ऑफिसर से मिलता है जो कि एक फीमेल लेडी होती है और ये फीमेल लेडी जो कि यहाँ की सभी दुखी लोगों की बॉस होती है। क्रिल अब इस कस्टम ऑफिसर से बात कर रहा होता है, तभी वो यहाँ के दुखी लोगों को देखता है और उन्हें में उसे अब एना भी दिखाई देती है जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और क्रिल अब एना को बचाना चाहता था इस दुनिया से। इसी वजह से वो एना के पास जाता है, लेकिन तभी वो कस्टम ऑफिसर जो कि ये चीज़ क्रिल को करते हुए देख लेती है, वो उसे रोकने के लिए जाती है। लेकिन तभी क्रिल जो कि यहाँ के लोगों में अब उस कस्टम ऑफिसर को फंसा देता है और एना को लेकर के यहाँ से भागने लगता है। लेकिन अगेन से वो कस्टम ऑफिसर क्रिल को रोक रही होती है, लेकिन इस बार क्रिल एना को लेकर के एक पैरेलल गेम वर्ल्ड में आ गया था। जिसके बाद क्रिल अब एना की देख रेख करता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पे क्रिल का दोस्त आ जाता है और क्रिल का दोस्त इस बार कम्युनिटी की टीम से आया होता है और वो अब ग्रिल के पास आकर के उसके डिस्टेंस लिमिट को कम कर देता है और उसकी डिस्टेंस लिमिट जो कि अब 50 मीटर हो जाती है। और वो ऐसा इसी वजह से करता है क्योंकि ग्रिल ने कम्युनिटी के रूल्स को फॉलो नहीं किया था, उसने उनके रूल्स को ब्रेक किया था, जिस वजह से उसे ऐसी सजा मिलती है। लेकिन तभी ग्रिल जो कि एना को अपनी खूबसूरत दुनिया दिखाना चाहता था, इसी वजह से वो अब अपने डिस्टेंस लिमिट कम होने के बावजूद एना को अपने साथ लेकर के जाता है। और ग्रिल जो कि अपनी डिस्टेंस लिमिट से काफ़ी दूर आ चुका था, जिस वजह से उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद ग्रिल एना को अपनी नई दुनिया और उसे उसका फेवरेट बीच दिखाना चाहता था। इसी वजह से वो उसे गोदी में लेकर के जा रहा होता है, तभी एना अब उसके गले में लगी हुई डिस्टेंस लिमिट डिवाइस को वो तोड़ देती है, जिस वजह से ग्रिल पूरी तरीके से आज़ाद हो जाता है और वो अब एकदम से सही हो जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं और नेक्स्ट डे जो कि ग्रिल अब एना को उसके बिस्तर पे लेटा देता है और उसके पास एक कागज रख देता है, जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद वो नीचे की सीढ़ी और पैरेलल वर्ल्ड का गेट ओपन कर देता है और ये पैरेलल वर्ल्ड जो कि बेल्टा वर्ल्ड ही होता है। और यहाँ आकर के ग्रिल अब एक और नए कस्टम ऑफिसर से मिलता है और इस कस्टम ऑफिसर से मिलने के बाद उसे पता लगता है कि ये बेल्टा वर्ल्ड जो कि अभी भी 1941 के सन में जी रहा है, लेकिन ये पैरेलल वर्ल्ड जो कि बाकी के पैरेलल वर्ल्ड से काफी ज्यादा एडवांस हो रखा है। और इसी के साथ उसे ये भी पता लगता है कि बेल्टा पैरेलल वर्ल्ड ही काफ़ी सारी और पैरेलल वर्ल्ड बनाती है और उन्हें अपने हिसाब से कई साल आगे रखती है। और ऐसा बेल्टा वर्ल्ड इसीलिए करती है ताकि आगे की दुनिया में जो भी कोई जंग या जो भी कोई बीमारियाँ आ रही हैं तो फिर वो उन वर्ल्ड से सीख सके और पहले से ही अपने दुनिया को वो तैयार रखे उन सबसे लड़ने के लिए। और अगर कोई भी जंग आ रही है तो फिर वो उन जंग को रोक भी सके। और ये सारी बातें जानने के बाद ग्रिल को अब सब कुछ पता लग जाता है और इसी के साथ उसे ये भी अब समझ में आ जाता है कि बाकी के पैरेलल वर्ल्ड्स जो कि बेल्टा वर्ल्ड्स के एक खिलौने हैं और वो उन्हें अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है, जिस वजह से ग्रिल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ से अब जाने की सोचता है और ग्रिल अब यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ के दो बोट्स जो कि उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, क्योंकि बेल्टा वर्ल्ड्स जो कि किसी को भी अपनी दुनिया के राज जान करके उसे उसकी दुनिया में वापस नहीं भेजता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो सारे राज लेकर के अपनी दुनिया में गया तो फिर वो हमारी दुनिया के अंदर में काम नहीं करेगा। तो ये टॉर्च रोबोट जो कि कैरल को यहाँ से नहीं जाने देते हैं, इसीलिए ग्रिल अब यहाँ की स्विमिंग पूल में कूद जाता है और यहाँ से एक सीवेज पाइप के जरिए वो यहाँ से बाहर निकलता है और बाहर जाकर के वो एक कंक्रीट वॉल को भी ब्रेक कर देता है, जिसके बाद वो अब वापस से अपने गेम वर्ल्ड में पहुँच जाता है। और अब अपनी दुनिया में वापस आने के बाद ग्रिल अपने आप को पानी की मदद से ठीक कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे रेनाटा आ जाती है और ज्यादा आंसर की अब ग्रिल को ये बताती है कि एना तो कमेटी के लोग पकड़ के ले गए हैं। और इनकी बात सुन के ग्रिल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अब ये डिसाइड करता है कि वो एना को बचाते ही रहेगा। इसी वजह से वो रेनाटा से लड़ाई करता है और एक समय उसे मौका मिल जाता है कि वो रेनाटा को जान पे मार सके। और अब यहाँ पे एक काफी भयंकर लड़ाई होती है रेनाटा और ग्रिल के बीच और इसी समय ग्रिल अब रेनाटा को जान से मार ही देता है, जिस वजह से ये गेम वर्ल्ड जो कि तबाह हो जाता है। और इन्वर्टर के मरने के बाद ही ग्रिल के पेरेंट्स इसे पहचानने लगते हैं। इसी समय यहाँ पे ग्रिल का फ्रेंड आता है और वो अब ग्रिल को बताता है कि गेम वर्ल्ड तबाह होने के बाद बाकी के पैरेलल वर्ल्ड्स के चैनल्स ब्लॉक हो चुके हैं, इसीलिए तुम्हें अब उन पैरेलल वर्ल्ड्स के चैनल्स को दोबारा से बनाना होगा ताकि एना जो कि दूसरे वर्ल्ड में फंसी हुई है उसे ठीक कर सके और उसे बचाया जा सके। और इसी वजह से ग्रिल और उसके फ्रेंड निकल जाते हैं पैरेलल वर्ल्ड्स के चैनल को ओपन करने के लिए। और ग्रिल जो कि काफी ज्यादा परेशान होता है एना को ठीक करने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि एना जो कि पैरेलल वर्ल्ड में होती है
और वहाँ के घर और बिल्डिंग गिरने की वजह से वहाँ पे फायर लगी होती है, जिस वजह से वहाँ पे पानी डाला जा रहा था और उनके घरों के नीचे एना जो कि फंसी होती है और उसके ऊपर पानी पड़ने की वजह से वो ठीक हो जाती है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।